लोग सीख रहे थे पहचान के बारे में, है ना, कितने लोगों को याद है? आमीन। तो हम लोग ने कुछ बातों को सीखा। हमारी पहचान मसीह में क्या है? हम लोग जयवंत से बढ़कर है। बोलो, हम जयवंत से बढ़कर है। आमीन। इस बात को बोलने से पहले कुछ कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते में एक अच्छी बात मेरे को परमेश्वर ने कही, जिससे चाहता हूँ ब्रदर आप भी सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा। एक पासबन है, उनका नाम है रेनॉल्ड बॉनके। ओके, वो एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट है ना, अभी वो नहीं रहे। और उस समय में परमेश्वर ने उनको बोला कि तू अफ्रीका के देश में जाकर मेरे नाम के लिए एक बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज कर। क्या कहा उन्होंने? कि मेरे नाम के लिए तो एक बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज कर, हजारों की भीड़ वहां पर होनी चाहिए, 10,000 की भीड़ की जगह जैसा एक फुटबॉल स्टेडियम को तू क्या कर लेना, खरीद लेना। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? तो इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने कहा कि मेरे को स्टेडियम को बुक करना है, तो अकेले तो नहीं कर सकते। तो वो उस जगह कुछ पासबानों के पास गए और पासबानों को बोला कि मेरे को परमेश्वर ने ये कहा है। तो उन पासबानों ने उसको बोला कि ये सब छोड़ दे, हमारे साथ चल, हमारे साथ सेवकाई कर, ये सब करने की जरूरत नहीं होने वाला है। लेकिन उस पास्टर ने, उस इवेंजलिस्ट ने, रेनॉल्ड बॉनके जी ने उसका इनकार कर दिया। बोला परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मैं ये करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमको कुछ करने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, हमको आगे बढ़ना है। आमीन। हो सकता है आपके ऑफिस के क्षेत्र में भी ऐसे लोग होंगे, काम के क्षेत्र में जो बोलते रहेंगे तुझसे ये नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको स्थान पर रखा है तो आपको ये जानना जरूरी है, उस स्थान पे मैं विजेता से बढ़कर हूँ, ये मेरी पहचान है। आमीन। तो रेनॉल्ड बॉनके जी को ये पता था कि मेरी पहचान क्या है, मैं जीवन से बढ़कर हूं। परमेश्वर ने अगर मुझको कहा है तो उसका बंदोबस्त भी प्रभु करेगा। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने को कहता है, उसके लिए लगने वाली हर जरूरत भी प्रभु करेगा। अगर आपके हृदय में एक नया गाड़ी लेने का इच्छा है तो गाड़ी के लिए पैसा भी परमेश्वर प्रबंध करेगा। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, खुद की जगह के लिए, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ, पैसा है क्या? नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ पैसा भी परमेश्वर प्रबंध करेगा। बोलने का मतलब क्या, जो भी चीज हम लोग योजना बनाते हैं, अगर परमेश्वर की आवाज आपने सुनी है तो सब कुछ चीज करने के लिए ब्रदर परमेश्वर हमारी मदद करेगा। रेनॉल्ड बॉनके जी को ये बात पता था, तो उन्होंने क्या किया, पास्टर लोगों ने इनकार कर दिया। फिर भी उसने कहा मैं तो ये करके रहूंगा। उनको एक पास्टर मिलता है, वो पास्टर मेरे जैसा था। बोलेगा तो उसका चर्च में शायद 40 लोग होंगे, बच्चे सब मिला के 40 लोग होंगे उसके चर्च में। उसने बोला कि आप मेरे साथ आएंगे क्या? वो पास्टर ने बोला ठीक है मैं आऊंगा। वो स्टेडियम 10,000 लोग का था। कितना? और ये कितने लोग हैं? 40 लोग। बहुत ही क्या बोलते, बेवकूफी लगता है ना। जैसे कोई मेरे को पूछे 2 साल पहले कितना लोग है चर्च चलाने को, मैं बोलता था मेरा परिवार है सिर्फ। तो उस टाइम पे मैं बोलता था कि इतना होने वाले, तो वो बेवकूफी था, क्योंकि है कहां से लोग, पता ही नहीं आएगा कहां से। लेकिन हर वो चीज जो हमको लगता है, लोगों को लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। जैसे नोहा की कहानी में, नोहा ने जब जहाज बनाने की कोशिश करी, लोगों ने बोला ये सब क्या है, बरसात तो उन्होंने देखा ही नहीं था, उनको बेवकूफी लगा जहाज बनाना। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने नोहा से कहा था, उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को बोला है तो मैं करूंगा। आज आप लोगों को समझना जरूरी है सभी को, परमेश्वर ने अगर आपको कहा है तो हमको करना है। हाँ, ऋत्विक हंस रहा है, कुछ बातें ऋत्विक को बोला है मैंने सीखने की। आमीन। बोलने का मकसद क्या है, जो परमेश्वर बोलता है। रेनॉल्ड बॉनके जी ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसको 40 लोग मिले। उसने बोला प्रभु मेरे को मालूम है तू कैसा करेगा, लेकिन तूने बोला है तो मैं इन लोगों को लेकर जाता हूँ। 40 लोग चल पड़े स्टेडियम में और वहां पर गए, उन्होंने प्रार्थना शुरू करी और धीरे धीरे पता नहीं कहां से पर लोग आने लगे, और इतना लोग आने लगे वो स्टेडियम भर गया। हालेलुया। पहला मीटिंग और हजारों की भीड़ वहां पर आ गई। कैसे आ गया उसको भी नहीं पता, लेकिन क्यों हुआ पता है, क्योंकि इसने जो परमेश्वर ने कहा था वो करने का शुरुआत कर दिया। परमेश्वर ने सारी जरूरत को पूरा किया। उन दिनों में उसने सबसे बड़े है ना 1.6 मिलियन लोगों का उसने क्रूसेड्स को ऑर्गेनाइज किया। इतने सारे लोग आते थे। कैसे आते थे? शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर की आवाज को सुनने से। क्योंकि उस व्यक्ति को पता था मेरी पहचान क्या है, मैं विजेता से बढ़कर हूं। जिस परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है उसने मेरे को सारी चीजों पर क्या दिया है, बोलो ना थोड़ा, विजय दिया है। हर चीजों पर उसको विजय दिया है, उसको पता था, इसलिए वो डगमगाए नहीं। जिस व्यक्ति को ये बात पता चल जाए कि वो विजेता से बढ़कर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने बाजू वालों को बोलो आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। थोड़ा अच्छे से बोले आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। क्योंकि बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बुलाने वाला परमेश्वर है। आपको इस धरती पर लेकर आने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। आपको उस परिवार में रखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, और परमेश्वर ने मुझ पर अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे विजेता से भी बढ़कर ठहराया। हालेलुया। इसीलिए ओवरकमर्स, ये जो विजयी लोग होते हैं ना, इनका एक पहचान होता है, ये लोग हालातों से डरते नहीं है। आज हम लोग ने गाना गाया, कौन सा गाना वो नहीं, उसमें एक लाइन था वो गाने में, ना छोड़ेगा मैं, वो कौन सा है,
तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। मतलब क्या, जब हालात तूफान जैसा है, कोई समस्या है, तब भी परमेश्वर साथ है, और जब सब कुछ शांत लग रहा है, मैदान सा है, तभी भी परमेश्वर साथ है। हर समय वो परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल हो रहा है ना, उसे डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि आपकी पहचान है आप विजेता से बढ़कर है। हालेलुया। कुछ वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे को इसको समाप्त करने नहीं मिला था, इसलिए उसके आगे कुछ वचनों को पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग जाएंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 16:33, जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। कितने लोगों को कहा वो इलस्ट्रेशन याद है जो मैंने बताया था बॉटल के साथ, कि हम लोग की पहचान कैसे? कितने लोगों को याद है कि संसार क्या होता है? क्लेश लेकर आता है। क्लेश का मतलब क्या है? वो दबाव, वो प्रेशर। लेकिन परमेश्वर जिसके अंदर है, वो प्रेशर क्या है, उसे दबा नहीं सकता। ओके, फिर एक बार पढ़ेंगे और यूहन्ना की किताब अध्याय 16:33। यस, एक मिनट, हम लोग अभी से हम लोग माइक पे पढ़ रहे हैं, तो हाँ, यस। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। I have told you these things so that in me you may have peace. हाँ। In this world you will have trouble. हाँ। But take heart, I have overcome the world. इसमें लिखता है, एक ट्रांसलेशन से लिखता है, बी अ गुड चेयर, खुश रहे। मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब संकट आता है तो खुश कैसा रहेगा? जब EMI भरने को पैसा नहीं है तो खुशी कैसा होएगा? कौन सा ऐसा पागल आदमी है कि बैंक में पैसा नहीं है लेकिन घर में नाच रहा है क्या? हम लोग को जब जरूरत है और मेरे पास नहीं है तो खुश हो सकता है क्या? कोई भी चीज जब आपको चाहिए लेकिन वो चीज आपके पास नहीं है तो खुश होते हैं क्या? हमारे बच्चे बर्थडे में केक नहीं आए तो नाराज होते हैं, करेक्ट ना? गिफ्ट नहीं मिला, नाराज। जो भी चीज मेरे को चाहिए अगर उस समय मेरे पास नहीं है तो मैं खुशी मना सकता हूँ क्या? लेकिन परमेश्वर कहता है, इस संसार में तुझे संकट तो होगा, क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांध। और ये बात मैंने लास्ट टाइम बताने की कोशिश करी थी कि कैसे और क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा कि ढाढ़स बांध। मैं चाहता हूँ कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब। ओके, आज क्योंकि जब भी चर्च में कुछ कुर्सियां खाली मिलती है, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर बैठे होते हैं। तो लोग नहीं आने से नाराज नहीं है, खुदा रहने से खुशी है। हालेलुया। इफिसियों की किताब अध्याय 1। ओके, मैं चाहता हूं आप लोग इस वचन को 19 से पढ़िएगा। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। फिर से पढ़ेंगे, मरे हुए में से क्या? फिर एक बार पढ़िए। मरे हुए में से जिलाकर, यीशु को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में, ध्यान दीजिएगा, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, अपनी दाहिनी। फिर से बोलो, मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर। फिर एक बार, मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर। समझने की कोशिश करें किसके बारे में कह रहा है। यहाँ पर लिखने वाला कह रहा है, यीशु को परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुए में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठाया। अभी यीशु मसीह कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर। अगर आपसे पूछे यीशु कहां है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। ओके, आगे पढ़ेंगे। हाँ, सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, दाहिनी और बेटा की क्या किया? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की, हाँ, और हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक पे है, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ, बैठाया, वहाँ पर बैठाया और सब कुछ हाँ, उसके पाँव तले कर दिया। अभी समझे इस बात को कलीसिया। परमेश्वर कहा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, एक। दूसरा, स्वर्गीय स्थानों में। तीसरा, परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु को बिठाया। केवल बिठाया नहीं, सारी प्रधानताएं, सब कुछ अधिकार किसको दिया? जो दाहिनी ओर बैठा है यीशु मसीह, उसको दिया। केवल इतना ही नहीं, वचन में लिखते हैं सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। जिस यीशु की आप आराधना करते हैं वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। सारी प्रधानताएं, सब अधिकार उसके हाथों में है। और ये सब कुछ जो अधिकार है या शैतान का जो भी अंधकार का शक्ति है, वो सबको परमेश्वर के यीशु के पांव के नीचे रख दिया। सब नामों के ऊपर उसको नाम मिला, ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी हर नामों से ऊंचा नाम यीशु को मिला। और उस यीशु की हम आराधना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग क्यों इस संकट में, परमेश्वर ने कहा कि खुश रहो, क्यों खुश रहना है, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। पहली बात मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह कहां बैठा है? फिर एक बार, उसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और सारी प्रधानता, अधिकार और सब कुछ कहा है उसके पैरों के नीचे।
इफिसियों 1 हमको कहती है, आगे पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर हाँ। शिरोमणि ठहराकर हाँ। कलीसिया को दे दिया। अभी वो यीशु जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, उसके हाथों में क्या है? बोलो सामर्थ है, अधिकार है। और वो अधिकार उसने अपने हाथों में रखा। क्या वचन में लिखता है? वो उसने किसको दिया? अब इस वचन को पढ़ेंगे तो कलीसिया की जगह पर अपना नाम को रखे। मैंने फिर एक बार, पर मैंने क्या कहा? परमेश्वर ने को मरे में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में कहा बिठाया? और इफिसियों 2 में लिखता है केवल वो नहीं बैठा, उसके साथ अभी हम भी बैठे हैं। केवल यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर नहीं बैठा, यीशु मसीह ने हमको भी, जो उस पर विश्वास करते हैं, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठाया। अभी आपको समझना है आप कहां बैठे हैं आत्मिक रीति से? परमेश्वर की दाहिनी ओर। बोलो मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हूं। आत्मा में मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हूं। अभी इसका फायदा क्या हुआ? आप आत्मा में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे, इसका फायदा क्या हुआ? आपका दाहिना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट हैंड। राइट हैंड थोड़ा ऊपर करो। हाँ, राइट हैंड से ही आप लोग लिखते हैं, राइट हैंड से सामान उठाते हैं, राइट हैंड में ज्यादा ताकत है। ओके, हम लोग का राइट हैंड नहीं रहेगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। राइट हैंड बहुत पावरफुल है। मैं आपको कुछ वचनों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो निर्गमन का किताब अध्याय 15 वचन 6 पढ़िएगा, और कोई निकाले भजन संहिता अध्याय 18 वचन 15। निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन 15 अध्याय उसका 6 वचन माइक पे हम लोग पढ़ेंगे ताकि सबको सुनाई दे। यस। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ की शक्ति में, तेरे दाहिने हाथ की शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हाँ, हे यहोवा, हाँ। तेरा दाहिना हाथ हाँ। शत्रु को चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ क्या करता है? शत्रु को चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ का मतलब क्या है? वो कौन सा जगह है जो दाहिना साइड पे आप बैठे? वो क्या बैठे? आप परमेश्वर की सामर्थ की जगह पर बैठे। फिर एक बार समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग के ढक्कन को खोलो और समझो इस बात को। यीशु मसीह में मैं कहां बैठा हूं? क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया। वचन लिखता है इफिसियों 2 में, पहले तो मैं शरीर की लालसाओं को पूरा करता था, पहले मेरा आत्मा मरा हुआ था, पहले मैं बुरी चीजों में था, लेकिन जब यीशु मसीह मरा और मैंने उस पर विश्वास किया, मैं भी यीशु मसीह में मरा, और जब यीशु जिलाया गया मैं भी जिलाया गया। यीशु को परमेश्वर ने दाहिनी ओर बिठाया तो मुझको भी यीशु ने दाहिनी ओर बिठाया। दाहिना साइड या दाहिनी ओर वो सामर्थ को दर्शाता है। अगर यीशु मसीह उस सामर्थ की जगह पर बैठा है तो सागर भी आत्मा में सामर्थ की जगह पर बैठा है। क्यों परमेश्वर ने कहा संकट में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांध दो, बी अ गुड शेयर, क्योंकि तू परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हम लोग बोलते हैं ना किसी का राइट हैंड है, वो उसका राइट हैंड है। आजकल तो कलीसिया में भी हो रहा है सब, पास्टर का राइट हैंड है, अजीब सा है। ओके, लेकिन हम लोग राइट हैंड है मतलब उससे कम, लेकिन सामर्थ्य इसमें भी है। राइट हैंड वाला आदमी पावरफुल होता है। परमेश्वर सामर्थ्य, अति सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर ने उसी सामर्थ्य की जगह पर सागर को, WPS के हर एक मेंबर को बिठाया है। आप लोग कहां बैठे? आत्मा में आपको समझना है। शारीरिक रीति से आप सेक्टर 34 में इस खोली में बैठे हैं, लेकिन आत्मा में सिस्टर शोभा आप स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थान मतलब जहां पर सारा ऐशो आराम है, जहां पर सिर्फ परमेश्वर का चलता है। स्वर्ग में किसका चलता है? उसी स्थान में, मतलब मेरे बाप के घर में मेरे को बिठाया, और केवल मेरे बाप के घर में मैं लास्ट रो में नहीं बैठा हूं, मेरे बाप ने मेरे को अपने दाहिनी ओर बिठा के रखा। सामर्थ की जगह पे उसने मेरे को बिठाया। सोचो उसने आपसे और मुझसे कितना प्रेम किया। वो बोलते तेरे को स्वर्गीय स्थानों में लेकर आऊंगा, लेकिन लेकर आके तेरे को लास्ट रो में नहीं रखूंगा, तेरे को मेरे बगल में रखूंगा, मेरे राइट हैंड पे, जहां पर यीशु बैठा है वहां पर यीशु में मैं भी बैठा हूं। ये आपकी और मेरी जगह है परमेश्वर में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हम विजेता से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं उस सामर्थ की जगह पे हूं जो सामर्थ यीशु के अंदर है। उस सामर्थ की जगह पर यीशु ने मुझको बिठा। देखो यीशु इतना अच्छा परमेश्वर, ध्यान से समझिए। यीशु ने इस धरती पर जो भी पाया अपने पिता से, वो सब कुछ आपको दे दिया। उसने खुद भी अपने लिए नहीं छोड़ा एक भी चीज। इवन जब क्रूस पे, आज मैंने क्रूस लेकर आया ताकि हम लोग इसको समझ सके, इमेजिन कर सके। क्रूस पे जब यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने थोड़ा सा लहू भी अपने लिए नहीं छोड़ा, सब कुछ बहा दिया। वो एक एक लहू पे ब्लेसी का, कृपा का, ऋत्विक का, अवधूत का नाम था। एक एक लहू जो उसके शरीर से बहा वो आपके लिए बहा। उसने अपने लिए अपना लहू का, अपना प्राण भी नहीं, उसने अपने लिए नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। इसलिए यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि उसे अपने इकलौते पुत्र को, ताकि जो कोई वो, परंतु परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से, हर व्यक्ति से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और क्योंकि आपने उसके पुत्र पर, जिसने अपना लहू आपके लिए दिया, आपने केवल विश्वास किया, इसीलिए उसने आपको उस स्थान पर बिठाया जिस स्थान पर अधिकार है।
क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया, आप सामर्थ की जगह पर बैठे हो। हम लोग जब बोलते हैं मैं विजेता से बढ़कर हूं, तो विजेता के पास एक पावर होता है ना। जब कोई जीतता तो उसको मेडल पिना दे ना। मेडल सबको पिनाते क्या? जो जीतता उसको पिनाता है। तो जो जीतता उसके पास कुछ खास है। हम लोग अगर विजेता से बढ़कर है तो हमारे पास कुछ खास है। क्या है? हम मसीह में, परमेश्वर में, उसके सिंहासन के दाहिनी ओर हम बैठे हैं। शरीर में हम लोग यहाँ पर है, लेकिन आत्मा में आपकी पहचान परमेश्वर के दाहिनी ओर है। भजन संहिता अध्याय 18 वचन 15 पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 18 वचन 15। भजन संहिता बुक ऑफ साम चैप्टर 18 वर्स 50 हिंदी में पढ़ेंगे। तब जल के नाले देख पड़े, हाँ, और जगत की नींव प्रकट हुई। हाँ, यह तो है यहोवा तेरी डांट से, हाँ, और तेरे नतनों की सांस की झोंक से हुआ। हाँ, आगे। और उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवान शत्रु से और उनमें से जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थानों में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। मैं चाहता हूँ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 18 वचन 15 और 16 पढ़ेंगे। The valleys of the sea were exposed, and the foundations of the earth laid bare at your rebuke, Lord, at the blast of the breath from your nostrils. He reached down from on high and took hold of me. He drew me out of the deep waters. उसमें जो वचन 16 ये ट्रांसलेशन लगे, एक में कहता है उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर, मतलब अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया। परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ को दर्शाता है। अगर परमेश्वर की दाहिनी ओर आप बैठे हैं तो आपका पोजीशन एक सामर्थ की जगह पर है। बोलो, मैं परमेश्वर की सामर्थ में बैठा हूँ। मैं परमेश्वर के सामर्थ की जगह पर बैठा हूँ। मुझ पर परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ है। मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। कब हम बोलना शुरू करें, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। मैं सामर्थी व्यक्ति हूँ। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है। मसीह ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाया है। मसीह ने परमेश्वर की दाहिनी ओर मुझे बिठाया है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हूँ। अगर आप दाहिनी ओर बैठे हैं और अगर आप सामर्थ की जगह पर बैठे हैं तो बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कमजोरी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। दांत दर्द हो, चाहे गाल दर्द हो, चाहे कुछ भी दर्द हो, उसका आपके ऊपर अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सामर्थ की जगह पर बैठे हैं। अगली बार जब किसी बीमार व्यक्ति से मिले तो उसको ये बताना कि तू सामर्थ की जगह पर बैठा है। देखो, समझिए इस बात को। लास्ट अभी किसी ने तो गवाही दिया, कोई व्यक्ति को हम लोग प्रार्थना किया, वो व्यक्ति आया, मेरे को आंटी ने बोला कि बहुत टाइम से उसको बीमार है, पता नहीं कितना टाइम से बीमार था, 1.5 महीना से बीमार था। आंटी मेरे पास आए, बोले इनके लिए प्रार्थना करना। उनका नाम भूल गया मैं, रंजीत, कोई रंजीत ब्रदर करके थे। उनके लिए हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके हम लोग चले गए। गवाही में आज सुन रहा हूं, प्रार्थना किस दिन किया था? बुधवार को प्रार्थना किया था। समझे इस बात को। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसकी परिस्थिति को देखकर प्रार्थना नहीं करते। जिस अधिकार के स्थान पर मैं बैठा हूं, उस अधिकार को समझ के मैं प्रार्थना करता हूं। फिर एक बार समझिए इस बात को। जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोग जो किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनका परिस्थिति देखकर प्रार्थना नहीं करते। इसको उल्टी हो रहा है, इसको ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये देखकर आप प्रार्थना नहीं करते। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? जो अधिकार मेरे को मिला है, उस अधिकार को याद रखते हुए मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना सुनी कैसे जा रही है? मेरे अंदर कुछ नहीं है सर, क्योंकि मसीह ने मेरे को ऐसे स्थान पर बिठा के रखा है जो सामर्थ का स्थान है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार इतना भारी है क्योंकि मैं ऐसे स्थानों पर बैठा हूं जहां पर से सामर्थ निकलता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ से सामर्थ निकलती है और आप और मैं उसी स्थान पर बैठे हैं। इसीलिए आप विजेता से बढ़कर हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कभी कोई पूछे कि तू विजेता है, कैसा बोलता है तू विजेता है? अरे क्योंकि मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां पर हार ही नहीं सकता। कैंसर आपको देखकर भागेगा क्योंकि आप सामर्थ की जगह पर है सर। कोई भी बीमारी हमारे सामने टिक नहीं सकता क्योंकि मैं सामर्थ की जगह पर है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन एक विश्वासी इस वचन के प्रकाशन को समझ गया कि परमेश्वर ने आत्मा में मेरे को कहां बिठाया है, वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। बीमारी आएगा तो भी वो बोलेगा इसको मालूम पड़ गया है कि ये कहां पर है, इसलिए एक आज्ञा देगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। पता है, शैतान उन्हीं लोग पर अटैक करता है जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसे विश्वासी, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। आज एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं मैं, सुनिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैं चर्च में था। हाँ, हमारा बच्चा लोग अभी से हंस रहा है, माथे में कुछ तो आने वाला है। एक दिन मैं आया, बाहर खड़ा था मैं, तो एक व्यक्ति मेरे पास आए। वो व्यक्ति ने बोला कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला ठीक है, प्रार्थना करते। क्या हो गया? बोला पेट में गुड़गुड़ हो रहा है।
अभी मेरा हालत ऐसा है कि पेट में गुड़गुड़ होने के लिए भी प्रार्थना करना पड़ता है, ये अभी मालूम पड़ रहा है मेरे को। वो व्यक्ति आया, बोलते क्या वो बहुत पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, प्रार्थना करो। हम गए उनके लिए प्रार्थना करना, ठीक है प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं आपको ये बता दूं, ये कुछ अंदर का बात नहीं है, ये कुछ बाहर का बात है। मैं बोला कैसा बात कर रहा है? बोला ये तो अंदर के भी अंदर का बात है। बोले नहीं नहीं, ये जो गुड़गुड़ हो रहा है ये अंदर से नहीं हो रहा है, किसी ने बाहर से मेरे को कुछ किया है। तो ब्रदर ने दूसरी बार सुन रहा शायद, ब्रदर जीसस कॉलेज में बता रहा था मैं ये। सोचिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे को पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, लेकिन अंदर का बात नहीं है, ये बाहर का बात है। कोई तो बाहर से मेरे को ऐसा कर रहा है कि मेरे को गुड़गुड़, किसी बाहर वाले को काम धंधा नहीं है कि तेरा गुड़गुड़ करना चाहिए, इसके पेट में गुड़गुड़ करवाते हैं। हम लोग क्योंकि हमको ज्ञान का कमी है, क्योंकि हम जानते नहीं हमारा अधिकार क्या है, हर छोटी चीज हमको लगता है शैतान कर रहा है। चलते चलते अचानक ऐसा हो गया तो कुछ तो, अरे पत्थर आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? हम अगर नहीं समझ पाएंगे हम आत्मा में कहां बिठाए गए, तो हमेशा एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। जब तकलीफ आता है तो लोग हमें प्रार्थना करो, मेरे प्रार्थना करो, क्यों बोलते पता है? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं उनके अंदर क्या सामर्थ्य है। लेकिन अगर आपको पता चले आपके अंदर क्या सामर्थ्य है, तो प्रार्थना करवाने से पहले आप खुद अधिकार लेकर प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम में ये जो भी हो रहा है अभी रुक जा। लास्ट टाइम मेरे को याद है, मैंने बताया था कि मेरे कान में दर्द था और मैंने प्रार्थना की क्योंकि मेरे को ठंडा पीने का था। याद आ रहा है? हाँ, कुछ तो याद रखो रे। तो ये होने के बाद सिस्टर सुष्मिता नहीं है हमारे पास, वो सिस्टर सुष्मिता है, आई मीन यहाँ पर नहीं है, सिस्टर सुष्मिता है। और सिस्टर सुष्मिता मेरे को बोलते सेम पास्टर मेरे साथ सेम हुआ। क्या हो? मेरे को भी ठंडा पीने का था, मैं भी कान में उंगली डाला, किसका? मेरा ही। और मैंने प्रार्थना की यीशु के नाम में, मेरे को नहीं चाहिए। बोलने का मकसद क्या? जो व्यक्ति ये समझ जाता है आत्मा में उसका अधिकार क्या है, वो हमेशा हारा हुआ जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी टाइटल मिल गया है, तू विजेता से बढ़कर है। अगर आज भी आप लोग WPS में 1 साल से आके अभी भी अगर हारा हुआ जीवन जी रहे, तो गलती पास्टर में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, गलती आपकी समझ में है कि आप समझ नहीं पा रहे आत्मा में परमेश्वर आपको बिठाया कहाँ है। कल रात को बाइबल स्टडी में बच्चे लोग आए थे, कल रात को बहुत खूबसूरत हम लोग का समय हुआ, और एंड में परमेश्वर की आत्मा से मैं भर गया। और परमेश्वर की आत्मा से मैंने एक बात बोला, सिस्टर कुमार सुनिए, मैंने उन लोगों को बोला हम लोग 1 साल से कलीसिया अभी चला रहे हैं, अभी हम लोग 2रा साल में है, देखा जाए तो सेवकाई में 4थे साल में हम लोग है, और हम लोग इतने वचन को सुने हैं, लेकिन क्या फायदा वो वचन जो अधिकार हम लोग सीख रहे हैं अगर उस अधिकार में हम लोग चल नहीं पाए। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आंटी कितना साल से आप चर्च में जा रहे हैं? कितना साल हो गया रहेगा आपको मसीह में आके? हाँ, आपको कितना टाइम हो गया मसीह में? 19 साल। 19 साल से ज्यादा कोई प्रभु में है यहाँ पे? अभी मेरा अम्मा नहीं है, वो तो ज्यादा हो गया रहेगा। 19 साल से वो प्रभु में, और कोई है 19 साल से ज्यादा? अपन लोग तो ज्यादा ही रहेगा, बचपन से वैसे तो। हाँ, आप 19 साल से है, 19 साल से चर्च में जाना शुरू किया, ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग तो बचपन से जा रहे हैं चर्च में। मेरा बहन लोग बोलते बचपन से जा रहा है। बहुत चर्च, इधर का चर्च उधर का, सब चर्च नाच के आया, सब लोगों ने धक्का मारा, फिर WPS वाले ने ले लिया, इधर आ जाओ। सब टूटे फूटे लोग को इधर, ये अस्पताल है काम उठेगा, सब टूटे फूटे लोग आते थे। हालेलुया। लेकिन कलीसिया ऐसी है, टूटे हुए लोग ही परमेश्वर उनको ही लेकर आता है। तो जब कलीसिया में आए और हम लोग ने वचन का प्रचार किया, तो मेरी बहन खुद इतने समय से हम लोग जा रहे। इनफैक्ट कल भी मैं ब्लेसी से बात कर रहा था, रात को हम लोग कितना बजे माँ 12-1 बजे हम लोग बात कर रहा था ब्लेसी और मैं, हम लोग मेरे को माँ 2 बजे बात कर रहा था, और 2 बजे ब्लेसी मेरे को बोलती है अन्ना इतना समय से चर्च पे जा रहा है, लेकिन अभी मालूम पड़ा वचन क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मतलब इतना समय से हम वचन सुन रहे थे, लेकिन वचन नहीं समझने के कारण हारा हुआ जीवन जी रहे थे। लेकिन अगर आप कहते अभी हमने समझ लिया, अभी हमने सीख लिया है, तो अभी आपका जीवन में फ्रूट्स दिखना मांगता है, अभी आपके जीवन में फल दिखना मांगता है। अभी भी अगर हारा हुआ जीवन जी रहे, तो इसका मतलब चाहे कितना भी बड़ा बड़ा पास्टर लोग के पास जाओ, कुछ नहीं होएगा अगर वचन का प्रकाश अंदर नहीं आएगा। इसीलिए आप समझो, आत्मा में परमेश्वर ने आपको कोई निचले स्थानों पर नहीं लिखा, आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, वहां पर जहां पर सब कुछ ऐशो आराम है, और केवल वहां पर नहीं, वहां पर परमेश्वर के दाहिनी ओर आपको बिठाया। तो अब की बार जब शैतान डराने को आए ना, तो उसको बोल देना तू डरा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हूं। जब तेरे को मालूम पड़ेगा तेरा पोजीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग किसी PM के पास जाओ, नरेंद्र मोदी जी के पास चले जाइए, वो छोटा मोटा नेता से डरेगा क्या? वो बोलेगा सबको तो मैं हैंडल कर रहा हूं, क्योंकि उसको उसका पोजीशन मालूम है। जिसको अपना स्थान मालूम है रहने का, वो कभी भी उनसे छोटे लोगों से डरेगा नहीं। समझ में आ रहा है? पुलिस वाले को बोलो चोर से डर लगता है क्या? हाँ, ऐसा हंसा वैसे हंसेगा पुलिस वाला।
क्योंकि उसको मालूम है मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरा पोजीशन क्या है, उसको मालूम है मेरा ताकत क्या है। इसके लिए पुलिस वाला चोर से नहीं डरेगा। डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा तो डॉक्टर सर नहीं पकड़ के बैठते हैं, उसको मालूम है मेरा पोजीशन क्या है, मेरे चंगाई करने वाला हूं। उसी तरह आपको पता होना चाहिए स्वर्गीय स्थानों में आपको बिठाया है, आप लोग सामर्थ की जगह पर बैठे, इसलिए शैतान आपको डरा नहीं सकता। जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, मैं नहीं जानता पर कोई व्यक्ति जिसको सांप के सपने आते, अगर आप लोग यहाँ पर है मैं नहीं जानता या कोई मेरे को ऑनलाइन भी सुन रहा है, तो जब मैं प्रार्थना करता कोई है जिसको सांप के सपने आते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति है अपने हाथों को उठाए या मेरे से बाद में मिले, सांप के सपने आते हैं। लेकिन यीशु के नाम में मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जब अपने अधिकार को समझ जाएंगे, कोई सांप कोई शैतान आपको डरा नहीं सकता। वचन में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी नींद देता है। अगर शैतान आपकी नींद चुरा रहा है तो आपको समझना है आपका पोजीशन क्या है। कई बार हम लोग को ऑफिस में लोग डराते हैं, आपको समझना है अगर आप ऑफिस में शारीरिक रीति से तो भी आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर है। ये आपकी और मेरी पोजीशन है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा कर परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि ऐसे सामर्थ्य स्थान पर तूने मुझे बिठाया है। अब से हर एक बीमारी, गरीबी, कमजोरी जो मेरे ऊपर अपना प्रभुत्व रखने के लिए आएगी, यीशु के नाम में इफिसियों अध्याय 1 के अनुसार जो अधिकार खुदावन तुझे तेरे परमेश्वर सारे उन प्रभुताओं को, सारे उन सामर्थ अंधकार की शक्तियों को तूने तेरे पांव तले रखा है और उस अधिकार को मुझको दिया है। और केवल दिया नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में जिस जगह पर तू बैठा है खुदावन, मुझे भी आत्मा में तूने उस सामर्थ की जगह पर बिठाया है। अब से मेरा जीवन हारा हुआ जीवन नहीं होगा। कमान अपनी घोषणा करना शुरू करे, बोलना शुरू करे, अब से मेरा जीवन हारा हुआ जीवन नहीं होगा। मैं क्लेश में भी आनंद मनाऊंगा, मैं संकट में भी आनंद मनाऊंगा, क्योंकि ये जानता हूं कि मैं आत्मा में कहां बैठा हूं, क्योंकि मेरे को मेरी जगह पता है, क्योंकि मैं उस अभिषेक के, उस सामर्थ की जगह पर बैठा हूं। इसलिए चाहे संकट कितना भी आए, मैं ढाढ़स बांधे रहूंगा। हालेलुया। फिर एक बार यूहन्ना की किताब अध्याय 16, अब इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33। अब आपको समझ आएगा इस वचन का सामर्थ क्या है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। यस, यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 33। यस, पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। वो सारी गंदी बातें आपको डराने की कोशिश करती है, परंतु ढाढ़स बांधो, आनंद मनाओ। मैंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अभी हमको समझना है परमेश्वर ने संसार को जीता कैसे। मैं चाहता हूं आप लोग एक और वचन पढ़े, कुलुसियों की किताब अध्याय 2, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 13, 14, 15 पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। और मैं चाहता हूं सब लोग अपने पोजीशन को समझ सके। परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से बहुत सामर्थ की स्थान पर खुदा ने हमको बिठाया। कुलुसियों की अध्याय 2 13, 14, 15 पढ़ेंगे। सब लोग अपने बाइबल पर ध्यान दीजिएगा। यस, उसने तुम्हें भी हाँ, जो अपने अपराध हो और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ओके, फिर एक बार पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अभी सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वचन को समझने की कोशिश करें। ओके, अगर यहाँ पर है तो बोलो प्रेज द लॉर्ड। हाँ, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपसे हारा हुआ जीवन कभी नहीं जिएंगे। आमीन। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, क्रूस पर देखिए। पता है कितने लोगों को जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तो ऊपर एक पत्र था, एक लेटर था, क्या लिखा था उसमें? ओके, रोमियो के टाइम पे भी समझिए, रोमियो के टाइम पे रोमी शासन था वहां पर। सबसे गंदा मौत उस समय में अगर कुछ था तो क्रूस का मृत्यु था। ठीक है, सबसे बोर्ड था, उस बोर्ड पर क्या लिखा था? मैं चाहता हूं आप लोग एक वचन पढ़े, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 19। आज कुछ सीख कर जाएंगे यहां से। यूहन्ना की किताब अध्याय 19, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 19। यस, पिलातुस ने एक दोष पत्र क्रूस पर लगा दिया। क्या लगाया? बोलो, दोष पत्र लगाया। अरे बोलो ना, दोष पत्र। फिर एक बार बोलो, दोष पत्र। दोष पत्र मतलब क्या है? इस क्रूस पर जो लटक रहा है उसका क्या दोष है, वो दोष का जो पत्र माने सर्टिफिकेट,
वो उस समय क्रूस पर लगाया जाता था। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी बाइबल को ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे देखो, यीशु को जब लटकाया गया, रोमी टाइम पे जब लोगों को मौत देते थे, क्रूस पर जब लटकाते थे, तो उसने क्या गलती करी, वो गलती को क्रूस पर लिखते थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर चोर रहेगा तो ऊपर चोरी, व्यभिचार रहेगा तो व्यभिचारी। जो उसने गलती की थी उसका दोष पत्र लगाते थे। उस वचन को फिर एक बार पढ़िए। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अभी उन लोग ने क्या लिखा था? यीशु नासरी यहूदियों का राजा। दोष पता है क्या था? क्योंकि वो अपने आप को राजा बुलाता था, वो अपने आप को परमेश्वर का संतान बुलाता था, इसलिए ये दोष उन लोग ने लगाया था कि इसका ये गलती है, क्योंकि अपने आप को क्या करता है? पिता का संतान बुलाता है, इसलिए लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो दोष पत्र पे क्या लिख के आया? इसीलिए यहूदियों का राजा। अभी समझिए, अभी फिर से आइए कुलुसी की किताब में, फिर से आइए कुलुसी की किताब में, अध्याय 2 वचन 13 से 15, या 14 पढ़िएगा। कुलुसियों अध्याय 2 वचन 14 पढ़िए। यस। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा क्रूस पर जब चढ़ाते तो क्या करते थे? जो चढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो मृत्यु पाला व्यक्ति है क्रूस पर, उसका दोष लगाते थे। करेक्ट। अभी वचन में लिखा है विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर था। इसका मतलब टेक्निकली उस क्रूस पर चढ़ना किसको चाहिए था? और दोष किसका आता था? मेरा दोष उस क्रूस पर आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? यीशु जब लटका तो क्या लिखा गया दोष पत्र पे? अगर समझो चोर लटका तो क्या लिखते थे दोष पत्र पे? या व्यभिचार वाला लटका तो व्यभिचारी लिखते थे। जो पाप था वही उसका दोष पत्र होता था, वही सर्टिफिकेट उसको देते थे। अभी समझने के लिए, ओके, अभी ये मेरा दोष क्या लिखा है? अभी जब मैं यहां पर लटकता हूं तो मेरा दोष पत्र क्या बनता है? ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं ताकि सबको दिखे। अब दिख रहा है? इस वचन को समझने का जरूरत है। फिर एक बार बताऊंगा। परमेश्वर ने लिखता है विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में था, परमेश्वर ने उसको मिटा डाला। तो इसका मतलब वो दोष क्या था? मेरा दोष था। वो दोष पत्र पे क्या आना चाहिए था? पाप। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर जल्दी से आओ, जल्दी जाओ। हाँ, समझो अभी मेरे बहुत सारी गलतियां, कमियां मैंने लिखी, इसको लटका दो, वो सब लटका दो उसको। हाँ, ये ब्लैक वाला बाहर लटका दो। ओके, हाँ, ओके। एक पढ़ते जाइए, जब आपको दिख रहा है एक पढ़ते जाइए। हाँ, ओके, मैं पापों को खाली लगा रहा हूँ, बाकी बहुत सारा था हमारे पास। ओके, मेरी सारी गलतियां और वो सारे बात अब दोष पत्र पे क्या लटका की माँ? वो दोष पत्र पे क्या लगा है? सारे मेरे पाप लटका दिए। यीशु ने पाप किया था क्या? और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, किसके नाम पर? जो पाप यीशु ने लिया वो किसके नाम पर था? दोष पत्र मेरे नाम का लगा था, लेकिन लटका कौन? आगे। और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों में से जड़कर सामने से हटा दिया। सुनिए, अभी वो जो दोष पत्र लगाया गया था, परमेश्वर ने क्या किया? वो मेरा जो पाप था उसको लिया और क्रूस पे कीलों से लटका दिया। हर वो गलती जो व्यक्ति करता था उसका एक पेनल्टी था, वो था मृत्यु। हर वो व्यक्ति, रोमी साम्राज्य में जब गलतियां होती थी, बड़ी बड़ी गलतियां होती थी और उसको क्रूस पर लटकाते थे, तो वो लोग क्या करते थे? वो दोष पत्र लगाते थे और दोष पत्र लगाने के द्वारा क्या बोलते थे? इसने जो भी गलती करा उसका भुगतान हो चुका है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दे दिया। तो मृत्यु ने क्या किया था? पेनल्टी भर दिया था। बोलो, पेनल्टी भर दिया था। एक व्यक्ति मरने के बाद क्या किया? उसने वो सारा जो उसका लेखे में था, जो गलतियां थी, वो मिट गया। तो इसका मतलब जब वो मर जाता है, उसका जो भी पाप था वो खत्म हो जाता है, या उसकी जो भी गलतियां थी उसका भुगतान हो जाता है। कोर्ट में, या समझो अगर मैंने गाड़ी सिग्नल तोड़ दिया तो क्या होता है? मेरे को एक दोष पत्र मिलता है। क्या है? इसने सिग्नल तोड़ा। अब उसको खत्म करने के लिए, जैसे अभी मेरा गाड़ी है, एक दिन मैंने नो पार्किंग पे लगाया था, 500 रुपए का चालान आया उस पर। अभी मेरे नाम क्या आगे? 500 का चालान आया। विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था, मेरा गाड़ी ने गलती करने की वजह से, गाड़ी के द्वारा वो किसके नाम पर आया? मेरे नाम पर, कि इसका ये दोष है। जब तक मैं 500 रुपए जाके पुलिस में भरूंगा नहीं, वो नाम मिटेगा क्या? वैसा ही वो जो पाप हमारा था उसको मिटाने के लिए पेनल्टी देना था। वो पेनल्टी क्या था?
यीशु ने क्या किया, वो सारा विधियों का लेख जो मेरे नाम पर था, यीशु मसीह ने मृत्यु देकर वो सारा पेनल्टी पूरा चुकता कर दिया। तो वो सब कुछ जो मेरे नाम पर था उसने मिटा दिया, उसने कीलों पर उसको ठोक दिया और अपने लहू से ये सागर के नाम का दोष पत्र मैंने मिटा दिया। अपने लहू से सागर के नाम का दोष पत्र मैंने उठा दिया। जो भी वो उसने जो मृत्यु पाकर जो क्षमा मिली वो किसको मिली, क्योंकि दोष पत्र किसके नाम का है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। क्रूस पे लटकाए हुए व्यक्ति का जो दोष पत्र जो लटक रहा है उसका दोष पत्र था। इसका मतलब यीशु मसीह जब गया उसके नाम पे कोई दोष नहीं था, वो मेरे नाम का दोष लेकर विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में था उसने कीलों से जड़कर ठोका। आगे उसको पढ़ेंगे। और उसने हाँ। प्रधानता और अधिकारों को हाँ। ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया। अभी साथ सुनिए, पहले यीशु ने क्या किया, जो मेरे नाम पर विधियों का लेख था उसने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, पेनल्टी पूरा कर दिया। बोलो पेनल्टी पूरा कर दिया। अभी मेरे को कोई भुगतान करना है क्या, लेकिन क्योंकि भुगतान हो चुका है तो मैं अभी क्लीन हूं। जो गलतियां मेरे ऊपर थी, जो थप्पा था कि ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, अब वो हट गया। क्यों, क्योंकि पेनल्टी दे दिया गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। बोले यीशु मसीह की। जो गलतियां मेरी थी, जिसकी सजा मेरे को मिलनी थी, किसी और ने सजा देकर क्या कर दिया, वो सारी गलती का भुगतान कर दिया। अभी जब मैंने चालान 500 रुपए का जब मैंने भरा तो वो लोग मेरे को क्या देते हैं, बोलो ना, वो रिसिप्ट क्या बताता है, पेमेंट हो चुका है। मैं चाहता हूं आप लोग जकरिया अध्याय 13 वचन 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जकरिया अध्याय 13 वचन 6 पढ़िएगा। जकरिया की किताब अध्याय 13 वचन 6, जल्दी से पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड। जकरिया की किताब अध्याय 13 वचन 6। यस, जो बाइबल डेली पढ़ते हैं उनको जल्दी मिलता है। हाँ पढ़िए, जिसको मिला पढ़िए पीछे। तब उससे हाँ। यह पूछा जाएगा, हाँ। तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? हाँ। तब वो कहेगा, हाँ। ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। समझिए किसके बारे में बता रहा है, ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। मैंने बताया जब मैंने चालान भरा तो मेरे को क्या मिला, रिसिप्ट मिला। अभी यीशु मसीह ने जो पेनल्टी पे किया, मृत्यु दिया, तो उसको पास भी रिसिप्ट है। पता है वो रिसिप्ट क्या है, उसके शरीर पे जो घाव है वही रिसिप्ट है। उसके शरीर पे जो घाव है हमारे नाम का, वो रिसिप्ट है। तो जब भी वो चलता फिरता उसके शरीर में वो घाव देखकर लोग बोलते हैं पेनल्टी पूरा हो गया, रिसिप्ट मिला। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। वो जो घाव है वो रिसिप्ट का काम करते हैं। अभी भी जब थोमा आया, यीशु को उसने बोला जब तक मैं उसके उंगली में, उस छेद में उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो घाव तब तक था और थोमा ने क्या किया, उंगली डाला। मतलब वो घाव तब तक था। वो क्या दर्शा रहा था कि मैंने पेनल्टी पूरा कर दिया, देख रिसिप्ट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने केवल भुगतान करके भरा नहीं, उसने वो रिसिप्ट लिया। और दूसरी बात, फिर से कुलिसी की किताब अध्याय 2 वचन 14। मैं जानता हूं ज्यादा बाइबल यहाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप हमारी कलीसिया में आते तो आपको बाइबल को घुमाना आना चाहिए। कुलिसी अध्याय 2 वचन 14। हाँ पढ़िए, कहां से पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हाँ, हमारे विरोध में था, मिटा डाला मृत्यु के साथ, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हाँ सामने से हटा दिया है। हाँ और उसने प्रधानताओं सुनिए अभी, और उसने प्रधानताओं, ओके सब लोग पढ़ेंगे, 1 2 3 साथ में पढ़ेंगे। और तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर ने उन प्रधानताओं, उन अधिकारों को, जो वहां पर लिखा है ना प्रधानता अधिकार, वो किसके बारे में लिखा है पता है, वो शैतान के बारे में लिखा है, दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा है। वो सारा जो शैतान के पास अधिकार था, वचन में लगता है उसने उनके सारे हथियारों को उतार डाला। अगर मैं यहाँ पर जैकेट पहन के आता तो उसको मैं उतारता तो मैं क्या हो जाता, बिना जैकेट के हो जाता। वैसे ही शैतान के पास जो अधिकार था, जो उसने पहने रखा था, यीशु मसीह ने विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था मिटा डाला, क्रूस पर जड़ दिया। और परमेश्वर ने क्या किया पता है, शैतान को बुलाया। ध्यान से देखो, उसने शैतान को बुला, जा बा, तू शैतान नहीं है लेकिन आ जा, आ जाओ। समझो, आप लोग को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को समझे ये वचन। शैतान के ऊपर क्या था, वो अधिकार, वो शस्त्र था उसके पास। हाँ, बहुत सारा हथियार था उसके पास। कौन सा हथियार पता है, पाप, मृत्यु, जिससे वो लोगों को परेशान करता था। समझ में आ रहा है, जिससे वो लोगों को क्या करता था,
तकलीफ देता था, लेकिन यीशु ने क्या किया, क्रूस पे वो सब कुछ अपने ऊपर लिया और शैतान के ऊपर से सब कुछ जो भी था उसका अधिकार हटा डाला। उसने क्या किया, सब इंग्लिश में लिखता है स्ट्रिप ऑफ, फाड़ दिया, जैसे कपड़ा फट जाता है उसने उसके अधिकार को फाड़ डाला, और वचन में लिखता है उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। शैतान के पास अधिकार था क्या, था, लेकिन यीशु ने मरने के द्वारा क्या किया, अभी शैतान के पास कोई अधिकार है क्या? शैतान अगर कुत्ता है तो वो कुत्ता है जिसके दांत नहीं है। शैतान अगर शेर है तो वो शेर है जिसके दांत नहीं है। ऐसा कुत्ता से कोई डरता है क्या? उसके साथ खेलता है। थैंक यू मां, समझ में आ रहा है? शैतान डरावना था, उसके पास सारे हथियार थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया, जब वो मर गया और जब हमारा पूरा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, उसने शैतान सब कुछ खींच के निकाल दिया। इसलिए वचन में लिखता है, फिर एक बार पढ़ो उसको, अच्छे से पढ़ो। हाँ, और उसने प्रधानताओं हाँ, और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, हिंदी में लिखता है उसने उतार डाला, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखता है? इंग्लिश में लिखता है उसने डिसआर्म कर दिया, उसको निशस्त्र कर दिया। सोचिए, अभी कल्पना कीजिए एक जंग में एक सैनिक जा रहा है, ओके, इंडिया पाकिस्तान, हाँ कल्पना कीजिए, मैं पाकिस्तान, तुम लोग इंडियन, तुम्हारे पास सारे बंदूक है, बंदूक दिखाओ, ऐसा तुम लोग बंदूक से ओ वाह, आई लाइक दैट, उन लोग ने बाइबल ऊपर कर दिया। हाँ ओके, चलो कर दो तुम्हारा बाइबल ऊपर। हाँ अभी किधर गया? अभी सब तो इधर है। ओके, समझो मेरे पास कोई है, कुछ भी है हथियार। हाँ, अभी परमेश्वर ने क्या क्या बताया, वो सारा हथियार जो मेरे पास था, मेरे पास भी एक बंदूक था, पहले से वो कुछ भी बंदूक रख दे, लेकिन यीशु ने क्या कर दिया, मेरे को निशस्त्र कर दिया, मतलब इसको छीन लिया। अब मेरे पास हथियार नहीं, अब तुम लोग के पास हथियार है, मेरे पास नहीं है, तो कौन जीतेगा? लेकिन मैं मरा क्या, मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। उसी तरह परमेश्वर ने शैतान से अधिकार छीना, लेकिन शैतान अब तक है, अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पता है धन्यवाद किस बात का है, कि शैतान के पास हथियार नहीं रहे अभी। तो जो तुम लोग लड़ने को आए ना, तुम लोग को मेरे से कोई खतरा है क्या? क्यों नहीं है? मेरे पास हथियार ही नहीं है, मैं जंग में जा रहा हूं, मेरे पास बंदूक ही नहीं है। तुम लोग के पास AK-47 है, तुम लोग के पास बड़ा बड़ा बंदूक है, डर किसको लगना चाहिए? लेकिन पता है, विश्वासी होने के बावजूद भी आज भी हम लोग शैतान से डरते हैं, क्योंकि वचन का प्रकाशन हमको नहीं मिला है, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमें विजेता से बढ़कर बुलाया, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में मुझको अपने दाहिनी ओर बिठाया है। वो दाहिनी ओर क्या है? सामर्थ है। उस जगह पर मैं बैठा हूं, उसने केवल मेरे पापों को नहीं लिया, मेरे को क्लीन चिट दे दिया, मेरे को रिसिप्ट तक दे दिया। बोले तू एकदम क्षमा किया गया है, तेरे ऊपर कोई पाप नहीं है, तेरे ऊपर कोई भी अंधकार का शक्ति तुझ पर काम नहीं करेगा, तेरे को पूरा विजय दे दिया। और केवल विजय नहीं दिया, जो शत्रु है उसको निशस्त्र भी कर दिया। अभी मैं डरेगा क्या शैतान से? क्योंकि वो शैतान क्या है? निशस्त्र है। यीशु ने क्या किया? सारा प्रधान का अधिकार वचन में लिखता उतार डाला। वो कौन सा शत्रु है जो आपको आज डरा रहा है? कल्पना करो, वो कौन सा चीज है जो जीवन में आपको डरा रहा है? अगर फाइनेंस आपको डरा रहा है, याद रखना वो फाइनेंस के दांत नहीं है, वो काट नहीं सकता है, वो छू तो सकता है पर काट नहीं सकता है। इसलिए वचन में लिखता है शैतान गरजने वाले सिंह के समान यहाँ वहां देखता है कि किसको फाड़ के खाए, लेकिन वो देखता है, उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास शस्त्र नहीं है। आप ऐसे दुश्मन से लड़ते हो आत्मा में जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? अगर आपको ये समझना है कि आप आत्मा में कौन हो, आप विजेता से बढ़कर कैसे बन गए, क्योंकि जो जिससे आप लड़ रहे हो ना, उसके पास कोई ताकत ही नहीं है। ये ऐसा मानो जब रेसलिंग में जाता है, मैं बहुत पहले मेरा बाप ने मेरे को कराटे में डाला था, मेरे पास एक बेल्ट था, व्हाइट बेल्ट, अभी ब्लैक बेल्ट है, उस टाइम पे व्हाइट बेल्ट था। वो व्हाइट बेल्ट ही जिंदगी में एक ही बेल्ट मिला मेरे को, उसके बाद आगे नहीं गया, क्योंकि एक ही दिन मार खा गया, मार से डर गए, पहले दोबारा मत जा, इतने बहुत मारा मेरे को। एनीवेज, हंसते क्या है, अभी नहीं तभी मारा। ओके, कराटे में जब मैं गया ना, कराटे में कैसा होता है, या कोई भी स्पोर्ट्स में आप देखो, जब कंपटीशन होता है वजन के हिसाब से होता है। एथलीट्स, क्रिकेटर्स जितने भी हमारे पास है, जब हम लोग आमना सामना होता है वजन के हिसाब से होता है। हम लोग आत्मा में पता है, अगर आप 100 किलो का है, सामने 2 किलो का आदमी है। आत्मा में जब आप लड़ रहे हैं, आपका जो युद्ध है वो ऐसे व्यक्ति से है जो आपसे कई गुना कमजोर है। आपको पता है क्या करना है? यीशु के नाम में निकल, बस शैतान को जाना पड़ेगा। यीशु के नाम में बीमारी निकल, बीमारी को जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने सारी प्रधानताएं ले ली, सारा अधिकार ले लिया, उसके पांव के नीचे सब कुछ, और उसने क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया। और यीशु में हम भी मरे और जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाए गए, जहां पर सामर्थ है, और सारा सामर्थ अब मेरा है।
हालेलुया। इसीलिए आप लोग विजेता से बढ़कर हैं। आगे उस वचन को एंड में पढ़ेंगे। उसने उसको उतार डाला, आगे उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा अभी बनाया। सुनिए क्या हो गया। रोमी टाइम पे, ओके, रोमन्स के टाइम पे क्या होता था, जब रोमन जनरल या कोई सैनिक या कोई ग्रुप जब लड़ाई करता, ध्यान से सुनिएगा, जब लोग लड़ते थे ना, तो जिस दुश्मन को लोग ने हराया है, वो दुश्मन को वो लोग बांधते थे और गली में घूमते थे। ये लोग चिल्लाते थे, हम लोग जीते, हम लोग जीते। और वो जो हारे हुए लोग है ना, वो लोग मुंडी नीचे करके उनको बांध के घुमाया जाता था। इसको बोलते हैं खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना। अभी ध्यान से समझिए, इस किताब को लिखने वाला रोमन्स के टाइम पे ये किताब लिखी गई थी, तो उस मनसा से लिखा गया है ये। तो वह क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब शैतान को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई क्रूस पर। मतलब पूरा क्रिएशन, पूरा संसार, पेड़ सब बोल रहे हैं यीशु ने सारे प्रधानता अपने आप पार ले लिया, और सब लोग बोल रहे विजय हुआ, विजय हुआ। और चिड़िया गा रही है, और सड़कें पे और हर जगह पर ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा क्रिएशन उस दिन एक ही बात बोल रहा था, विजय हुआ। पूरा संसार नाच रहा था। मानो जैसे आप लोग क्रिकेट देखने कितने लोग गए थे? कभी स्टेडियम में गए क्या क्रिकेट देखने? किधर जाते रहे तुम लोग? ग्राउंड में तो गए थे क्या क्रिकेट देखने? हाँ, जब ग्राउंड में जाते क्या एग्जाम्पल, ओके, एनीवेज, जब आप जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईपीएल में आप लोग है, आपका कोई फेवरेट टीम बता जल्दी से। एमआई के कोच मुंबई इंडियंस उनका फेवरेट है। अभी अगर मुंबई इंडियंस का और कौन सा वो आरसीबी का मैच हो रहा है और मुंबई इंडियंस के सपोर्टर है और मुंबई इंडियंस जीतता है, तो क्या करेगा ग्रुप? जीत गया, करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या करेगा? जय जयकार, ध्वनि सुनाएगा, चिल्लाएगा। स्टेडियम में जैसा एक व्यक्ति जीतता है, एक टीम जीतते तो कैसा चिल्लाते लोग, वैसा जब यीशु मसीह जीता, जब शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, पूरा जगत में जय जयकार का ध्वनि सुनाई दिया। हालेलुया। कोई चिल्लाए, अच्छा चिल्लाए तो और अच्छे से चिल्लाना चाहिए था। जैसा शैतान का तमाशा हुआ, जय जयकार का ध्वनि हुआ। पूरा संसार, पूरा क्रिएशन, पूरी रचना, सूरज चांद तारे सब एक ही बात बोल रहे, जय जयकार, जय जयकार। और सोचिए जो जय पाया, वो जय उसने पाया, लेकिन जीता मैं। मेहनत उसने किया, जीता मेरे को। इसीलिए जब बीमारी आता है ना, आपका पास्टर को बीमारी छूता क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपका पास्टर को मालूम है वो आत्मा में कहां बैठा है। इसीलिए पास्टर कभी तुम लोग के पास आया क्या, हम प्रार्थना करो, मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है बैठा किधर है। अरे बीमारी छू भी नहीं सकता है। याद है रिजरेक्शन डे पे मैंने कहानी बताया था, जैसे एक आदमी चाय पी रहा था खिड़की से, कितना लोग याद आ रहा है? एक लड़की थी बस स्टॉप पे और एक कुत्ता आया, और कुत्ता आने के बाद वो लड़की के साथ खेलने लगा। अब लड़की को टाइम हो रहा ऑफिस जाने का है, तो लड़की 2-3 बार उसको प्यार से बोली, नहीं गया तो क्या बोली, और कुत्ता क्या हो गया? उसी तरह हमको मालूम पड़ना चाहिए, मैं उस सामर्थ के स्थान पर बैठा हूं। जब शैतान आता है ना, मेरे को वाली हट, यीशु के नाम में निकल, खाली इतना बोलना है। इस स्थान में आपको बिठाया है, वो विजय परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए कभी आप घोषणा करते हैं मैं विजेता से बढ़कर है, ध्यान से घोषणा करें, ये समझते हुए जब मैं बोलता हूं मैं विजेता से बढ़कर हूं, तो कोई चीज मेरे जीवन को अफेक्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर बहुत लोग तकलीफों से आए होंगे, बहुत सारा वेदना अंदर हुआ होगा। इनफैक्ट मैं जब यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी काफी वेदनाएं हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं मैं आत्मा में बैठा कहां हूं। पहली बात हमने सीखा, हम लोग कहां बैठे हैं? परमेश्वर की दाहिनी ओर, जहां पर सामर्थ है। दूसरी बात हमने सीखा कैसे यीशु ने क्रूस पर वो सारी चीजों को लेकर शैतान का खुला खुला तमाशा किया। एक आखिरी बात सिखाना चाहता हूं, कितना लोग तैयार है? अभी इस सारी बातों में आप कहां हैं? हालेलुया। हमने सीखा हम लोग स्वर्गीय स्थानों में हैं। हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको सामर्थ दे दी, हमारे नाम का जो भी पाप था उसने अपने लहू से लेकर सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ मालूम पड़ गया। यीशु जय जयकार का ध्वनि सुने दी, सब कुछ मालूम पड़ा। अभी एक आखिरी बात समझना जरूरी है, इन सब में मेरा फायदा किस प्रकार हुआ? तैयार है आप लोग? पहला यूहन्ना, कम ऑन एक्साइटमेंट के साथ, पहला यूहन्ना अध्याय 5। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को आशीष मिल रहा है इस वचन से? थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से, ध्यान से पढ़िए, आखिरी वचन है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आप समझेंगे इसे। ओके, एक वचन से पढ़िएगा कोई। यस। जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ओके, जिसका यह विश्वास है कि वो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर से उत्पन्न है। आप लोग में से कितने लोग ने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है? तो ये चिन्ह है, ये अश्योरेंस है, आप लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कोई बोलेगा कि मैं किसी करनी से और इससे उससे नहीं भाई, तू परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है।
दूसरी बात है ये, हम लोग एक तो विजेता से बढ़कर है और हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, हाँ, वह उससे भी प्रेम रखता है, हाँ, जो उससे उत्पन्न हुआ है। ओके, आगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, तो इसी से हम जानते हैं, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, हाँ, यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, ध्यान से पढ़िए। यस, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न, इसका मतलब आपकी बात हो रही है बाइबल में। ध्यान से पढ़े, आपके बारे में कुछ लिखा जा रहा है। वचन में लिखता है जो कुछ परमेश्वर से, यानी सागर के बारे में लिख रहा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या हो गया? वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। वचन 1 में क्या लिखा है? तुम किसे उत्पन्न हुए? कैसे जानते हैं इस बात को? क्योंकि आपने विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर है। जिसने ये विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। तो संसार पर जय किसने प्राप्त किया है? उसने, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस कमरे में जो बैठे हैं ये हारे हुए लोग नहीं है, विजयी लोग हैं। बाइबल कहती है ऐसा। बाइबल आपको पॉइंट आउट करके बोल रहा है आप लोग ने संसार पर जय प्राप्त किया। संसार में क्या है? दुख है, बीमारी है, संकट है। आपको पॉइंट आउट करके वचन कहा जा रहा है कि भाई ने संसार पर जय प्राप्त किया, बहन ने संसार पर जय प्राप्त किया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। कौन सा विजय? कैसे संसार पर जय प्राप्त किया जाता है? हाँ, हमारा विश्वास है। आपका विश्वास यीशु मसीह पर आपको विजयी बनाता है। विजय बनने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, केवल विश्वास करना पड़ा। इसीलिए आपको और मेरे को, हम लोग को विश्वासी बुलाया जाता है। कुछ लोग बकवासी होते हैं, कुछ लोग विश्वासी होते हैं। हम बकवासी नहीं है, हम बकवास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हम लोग बिलीवर्स हैं। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास किया, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे अंदर विजय आ गया। और जो कुछ विश्वास करता है यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जितने परमेश्वर से उत्पन्न हुए ना, वो सबने संसार पर जय प्राप्त किया। संसार पर जय किसे प्राप्त करते हैं? बोलो विश्वास से। फिर एक बार बोलो विश्वास से। आगे आखिरी वचन 5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? हाँ, केवल वो जिसका ये विश्वास है यीशु परमेश्वर का कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर विजय पाने वाला कौन है? केवल वो व्यक्ति जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आप जो इस कमरे में बैठे, अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर बोलता है आपने संसार पर जय पा लिया। वाह, अगर आप बाहर देखते तो बाहर पटाखे फूटने लगे सही समय पे। जिसने यीशु पे विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, संसार पर विजय है। इसके बाद तू हारा हुआ जीवन जी नहीं सकता है, क्योंकि आज तेरे को पता चल रहा है तू कौन है। तू विश्वासी है। क्या विश्वास किया? यीशु ही प्रभु है। इसीलिए जगत पे जाकर हमको क्या बोलना है? यीशु ही प्रभु है। इस बात का विश्वास कर। क्यों? अगर तू विश्वास करेगा तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और अगर तू परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है तो जो भी संसार में चल रहा है उस पर तेरे को विजय मिल जाएगा। आपके परिवार जनों को जाकर आपको ये बोलना है, यीशु पर विश्वास करो, जय वहां से आती है। आप लोग को क्यों बोल रहा है पता है? आप विजेता से बढ़कर हो, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया है ना। खूबसूरत बात। यीशु मसीह कितना सुंदर है। सब कुछ सूली पर खुद ने किया और मेरे को बोलता है तू विजयी है। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? आज लोग एक चीज करते हैं तो 10 बार बताता है। 2 रुपया देगा तो 10 साल तक सुनाएगा मैं इसको 2 रुपया दिया था। यीशु मसीह ने पूरा जान दिया। बोलते किसके लिए दिया? तेरे लिए दिया। कौन सा? मैं विजय, तो विजेता से बढ़कर है। मैं तेरे अंदर हूं। तूने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन तूने यीशु पर विश्वास कर लिया। प्रभु बोलता है सब पे तूने जय पा लिया। आज के बाद जब भी कोई संकट, कोई तकलीफ आपको सताने की कोशिश करे, याद रखना हमारी पहचान है हम विजेता से बढ़कर है। कैसे पता चला? एक, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा। दूसरा, वो केवल खुद नहीं बैठा, उसकी मृत्यु से मैं भी मरा, उसके जलाए जाने से मैं भी जलाया गया, और उसने मेरे को भी स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, जो अधिकार का स्थान है। और उसने सारे विधियों का बोले जो मेरे खिलाफ था उसको अपने नाम पे ले लिया, नाम लिखकर बोल दिया पेनल्टी पूरा हुआ, और रिसिप्ट दे दिया। क्या? उसके शरीर के घाव। यशायाह 53 और 5 हम लोग क्या कहते हैं? यशायाह 53:5 यीशु के कोड़े खाने से। कब 3 बार बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से। यीशु के कोड़े खाने से। वो जो कोड़े खाए जिसको आप बोलते कि मैं चंगा हुआ हूं, वो कोड़े इस बात का रिसिप्ट है कि चंगाई तेरा है। तो यीशु ने कोड़े खाए,
वो जो घाव है वो अभी तक परमेश्वर देखता है, बोलता है मेरे बेटे ने घाव खाया इसके बीमारी के लिए, इसको चंगाई मिलना चाहिए। तो जब भी आप प्रार्थना करते बोलते यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, वो रिसिप्ट हमेशा परमेश्वर देखता है कि दिखा बाबा किया था, क्या किया था, इसको क्षमा मिलना चाहिए। एक पापी जब प्रार्थना करता है वो बोलता है यीशु मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों से उसको क्षमा कर दिया, उसको क्षमा मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक पाप था जो उसके नाम का था, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आप लोग कौन है? विजेता से बढ़कर। जीवन में ऐसा कोई बात नहीं जो आपको हरा सके। कभी कोई आपको बोले कि ये काम तो नहीं कर सकता, याद रखना आप स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो आपका तू नहीं कर सके, ऐसा कोई बात नहीं जो आप लोग नहीं कर सके। क्रिकेट में आगे बढ़ना है, यीशु ने तेरे को स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठाया है, विजय तेरा है। जितने लोग तकलीफ में चल रहे हैं आज आपको बताना चाहता हूँ विजय आप पर खड़े हो जाए। ओह थैंक यू जीसस। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, आपकी आत्मा में कुछ भयानक और बड़ा हो चुका है यीशु के नाम। एक बड़ा विस्फोट हो चुका है यीशु के नाम। आज आप लोग साधारण बन के नहीं जा रहे, एक रहस्य आपने जान लिया है। आपने जान लिया है आप किस स्थान पर बैठे हुए हैं। आप कोई साधारण स्थान पर नहीं बैठे मेरे प्रियो, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर आपको बिठाया गया है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बहुत सारे लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप में ये गलतियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को सुने। बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे तूने गलत किया। बहुत सारे लोग आएंगे तो बोलेंगे कि तू बुरा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे तेरा जीवन गंदा है। बहुत सारे लोग आएंगे आप पर लाख इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं, आपका पुराना जीवन उस क्रूस पर मर चुका है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तू अभी परमेश्वर से नए तरीके से उत्पन्न हो चुका है। अब एक नई आत्मा तेरे अंदर है, खुदा की आत्मा तेरे अंदर है। अब वो सड़ाहट वाली जीवन तेरी नहीं रही, अब वो बदनामी वाली जीवन तेरा नहीं रहा, अब वो हार वाला जीवन तेरा नहीं रहा। अब बीमारी तेरे बच्चों को छू नहीं सकता, अब तू बीमारी में नहीं रहेगा, अब तू कमजोरी में नहीं रहेगा, अब तू सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, कर्जा में तू रह नहीं सकता, क्योंकि वो तेरी जगह नहीं है। तू स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जहाँ पर सारा कुछ विजय उसने प्राप्त किया। और वही विजय, क्योंकि तूने यीशु ही प्रभु है बोलकर विश्वास कर लिया, वो सारा विजय अब तेरा है। अब तेरा जीवन जो है वो विजय के लिए बना है। अब तेरे जीवन में आशीष पाने से तुझे और कोई नहीं रोक सकता। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु उस स्थान में जो तूने मुझको बिठाया है और वो विजय जो तूने मुझको दिया है उसमें मैं तेरा धन्यवाद करता। कौन कोई तो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करे। तू हारा हुआ नहीं है, तू विजेता से बढ़कर है। तू हारा हुआ नहीं है, तू विजेता से बढ़कर है। खुदावन ने तुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, अपने साथ बिठाया है। अब वो चीज तेरे को सता नहीं सकती। डर का तेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। बुरे सपने तेरे को सताएंगे नहीं, दुष्ट आत्मा दुरात्मा तेरे को सताएगी नहीं, अंधकार की शक्तियां तेरे को छू नहीं सकती, तेरे बच्चे को कोई छू नहीं सकता, तेरे परिवारजनों को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया है, वो सारा दंड अपने ऊपर ले लिया है। अब तुझ पे दंड नहीं है। कमान कोई तो बोले धन्यवाद प्रभु, मुझ पर अब वो दंड नहीं है। कमान बोला शुरू करे, जितने लोग मेरी आवाज